एक बड़ी खबर आ रही है रायपुर से बड़ी खबर। कांग्रेस ने प्रचार प्रसार अभियान तेज कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामने आया है। कांग्रेस का प्रचार अभियान तेज हो गया है। शानदार जबरदस्त माहौल देखने को मिल रहा है। एक साल में सरकार ने कुछ काम नहीं किया। बीजेपी के घोषणा पत्र जारी होने पर तंज कसा है। बीजेपी के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। विधानसभा की घोषणाओं का क्या हुआ, ऐसे प्रश्न किए जा रहे हैं। कितने वादे किए थे, कितने पूरे किए गए, ये भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र को झूठा बताया है, झूठ का पुलिंदा बताया गया है। विधानसभा की घोषणाओं का क्या हुआ, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कितने वादे पूरे किए गए थे और कितने वादे किए गए थे, ये भी एक सवाल किया जा रहा है। जनता को ठगने के नए वादे लेकर बीजेपी आ रही है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। मुख्यमंत्री के प्रचार पर दीपक बैज ने निशाना साधा है। निकाय क्षेत्रों में क्या किया, यह जनता को जरूर बताएं। दीपक बैज ने ऐसी बातें की हैं। मुख्यमंत्री के प्रचार पर दीपक बैज ने निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि निकाय क्षेत्रों में जनता के लिए क्या किया, यह बताएं। एक साल में सरकार ने जनता से झूठे वादे किए हैं। अभियान कांग्रेस का तेज हो गया, उस पे कांग्रेस मंथन कर रही है। अगर कुछ जगहों में ऐसा स्थिति आया है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल प्रचार का अभियान कांग्रेस का तेज हो गया है। तमाम वरिष्ठ नेता अपने अपने क्षेत्रों में लगातार दौरे कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं और प्रत्याशी के लिए प्रचार भी कर रहे हैं। साथ ही एक अध्यक्ष होने के नाते मैं भी लगातार बस्तर से शुरुआत की है। माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेते हुए बहुत जल्द लाएंगे, उसकी तैयारियां हम लोगों ने कर ली है। संभवतः 1 या 2 दिन में घोषणा पत्र कांग्रेस की भी आ जाएगी। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार ये बताए कि उनका पुराना चुनाव, विधानसभा चुनाव का, घोषणाओं का, उनके वादाओं का क्या हुआ। अभी तक कितने वादे किए थे और कितने वादे उन्होंने पूरे किए एक साल में, पहले वही स्पष्ट कर ले। पहले अपने पुराने वादे तो पूरा कर ले, फिर नए वादे पे जाए। क्या उनके प्रचार में बिल्कुल, अगर मुख्यमंत्री जी प्रचार करने जा रहे हैं, कम से कम नगरीय निकाय क्षेत्रों में उन्होंने एक साल में क्या किया, कम से कम ये जनता को बताए कि एक साल की उपलब्धि गिना ले कि इस नगरीय निकाय क्षेत्रों में हम लोगों ने एक साल में ये काम किया है, ये तो पहले गिना ले। मुझे पता है उन्होंने एक साल में कुछ भी नहीं किया और जनता के बीच में जाएंगे सिर्फ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता, रायपुर संवाददाता प्रवीण मनहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, दीपक बैज ने बीजेपी ने जो अपना चुनाव प्रचार तेज किया है और साथ ही साथ जो वादे किए हैं उसे झूठ का पुलिंदा बताया है। साथ ही साथ कांग्रेस ने भी अपने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। क्या कुछ राजनीतिक सरगर्मी रायपुर में अभी चल रही है? देखिए देवेंद्र जी, निश्चित तौर पर अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव जो काफी नजदीक है, ऐसे में दोनों पार्टी अपने अपने प्रचार प्रसार काफी तेज कर देता है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की पार्टी की बात करें, दोनों पार्टी के बड़े नेताओं अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने का काम कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नेता है लगातार संख्या में अभियान चलाकर अपने प्रत्याशियों के वोट जो है अपने पक्ष में मांगने की काम कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, लगता है जो साथ और कई बड़े नेता हैं, वो अपने अपने प्रत्याशी हो, चाहे महापौर हो, चाहे अध्यक्ष हो या फिर पार्षद हो, तमाम प्रत्याशियों के पक्ष में जो है वो वोट मांगने का काम दोनों पार्टी कर रही है। आज जिस तरीके से दीपक बैज जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो प्रचार प्रसार है वो काफी तेज कर दिया और इसका काफी अच्छा असर मिल रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर कई सवाल खड़े करते हुए नजर आया। उन्होंने कहा कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा पत्र जारी किया था और आज लगभग 1 साल से अधिक समय हो गया। इन 1 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने उन घोषणा पत्र में कितने काम किए हैं, जनता के वादों में जो है वो पूरा करते हुए नजर आए। ऐसे तमाम चीजों पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए। वहीं जो नगर निकाय
नगरीय निकाय चुनाव के घोषणा पत्र है आज शाम में 4 बजे जो है भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी। उसको लेकर भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले जो चुनाव के घोषणा पत्र थे, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव में पत्र जारी किए थे, उसको जो है पूरा नहीं कर पाया। नए घोषणा पत्र लेकर जनता के बीच लाएगी और ये तमाम चीजों को दीपक बैठ ने घोषणा बताया कि इस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रहा है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। जैसे ही नगरीय निकाय चुनाव आए, दोनों पक्षों का बयान बाजी तेज हो गई है। लगातार राजनीतिक सरगर्मियां छत्तीसगढ़ में तेज है। हालांकि इस तरीके से दीपक बैठ का बयान आया है, पत्र को झूठा बताया, कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि 1 सालों में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उन्होंने क्या किया है। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है, घोषणा पत्र आज शाम जारी करने का ऐलान किया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अपनी घोषणा पत्र में कोई अभी तक प्रक्रिया सामने नहीं आया है। अभी तक कब होगा घोषणा पत्र जो है कांग्रेस के पास इसकी एक दिनांक नहीं है। कहीं न कहीं जैसे ही चुनाव आते हैं दोनों पार्टी के जो नेता है वो बयानबाजी में लिप्त हो जाते हैं, बयानबाजी करके जो नजर आते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच जनता के जो वादे हैं वो जमीनी हद तक नहीं पहुंच पाता, सिर्फ कागजों पर रह जाता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। दोनों पार्टी अपने अपने दावों का ताल ठोकते हुए नजर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ताल ठोकते नजर आते हैं, लेकिन इन बीच जनता को कितना फायदा होता है, जनता को क्या नुकसान होता है, जनता का किस तरीके से सहयोग हो पाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या पार्टी वादे तो करते हैं, लेकिन वादे जब पार्टी जीत जाती तब वादे को कहीं न कहीं दरकिनार करते हुए नजर आते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए। तो नगर निकाय चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों चुनाव प्रचार की गति को तेज कर दिया है, साथ ही साथ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे रायपुर संवाददाता प्रमन मीना।